एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी में जय स्वागत है। उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी दमखम के साथ स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले हैं। नरेशन की सीरीज जो चल रही है प्रोनाउंस के पर्सन्स में पढ़े तो समझिएगा। इस वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत ही बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि आखिर कैसे। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका होता है प्रोनाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन होता है। यदि हम प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं तो समझिए कि नरेशन की आधी बाजी जीत गए हैं। क्योंकि प्रोनाउन क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं बच्चे, और क्या जब हम क्लास भी लेते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे के इसी में डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आपको भी जो है कि आगाह कर रहा हूं कि आपको भी जो है कि पहले सजेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को जो है कि स्किप करके मत देखिएगा, बिल्कुल आसान से और बहुत ही धीरे धीरे देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। चलिए, और यदि आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए शुरू कर ले दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू किया जाए। तो ये जो प्रोनाउंस होता है दोस्तों, ये जो हम नरेशन में पढ़ते हैं, नरेशन जो प्रोनाउंस होते हैं, ये जो नरेशन जो प्रोनाउंस होता है, ये दोस्तों पूरी तरह से कहें तो जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बदलने वाले हैं, उससे प्रोनाउंस के 9 प्रकार होते हैं। प्रोनाउंस के 9 प्रकार होते हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। पढ़ने का मतलब क्या है कि इसको हम चेंज करना है। किसे करना है? पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस जो आ जाता है उसे में बदलना होता है, उसे में समझना कि किस रूप में बदलते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसकी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसे। तो देखिए पर्सनल जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? केस होता है। क्या होता है? केस होता है। और केस जो होता है हमारा है 3 होते हैं। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताए हैं, उसको समझ सकते हैं। उसके बाद केस होते हैं, और ये जो केस होते हैं इनका 3 तरह से यूज होता है। एक तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होता है दोस्तों, और जो नंबर 1 है सब्जेक्ट के रूप में, और नंबर 2 है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और जो नंबर 3 है, वो किस रूप में होता है? तो कहेंगे ये पोजीशन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पोजीशन के रूप में होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट इसे कहते हैं कर्ता, आपको पता होगा, यानी कि कर्ता जो सब्जेक्ट काम करता है, इसे कहते हैं कर्म जो ऑब्जेक्ट काम करता है, और इसे कहते हैं पोजीशन जो अधिकार को बताता है। अधिकार का मतलब क्या है? जो है कि पोजीशन को बताएगा। जैसे कि वो अपने घर जाता है, अपना सब क्या हो गया? पोजीशन हो गया। इसके बारे में ऐसे शब्दों को उनका पोजीशन बोलते हैं। जिसे क्या किया जाए, जैसे हम आई को लेते हैं तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू ले दी, एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमारा आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह ऑब्जेक्ट है आई, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। पोजीशन की बात करें तो कहेंगे माई हो गया और माई हो गया। क्या हो गया दोस्तों? माई हो गया, माई हो गया। यानी कि ये फर्स्ट है, सब्जेक्ट पहला है, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट काम करता है। यह दूसरा है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट पर्सन, सॉरी इसे कहते हैं सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट पर्सन नहीं, क्या सेकेंड पर्सन। और इसे कहते हैं पोजीशन तीसरा है, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी इसे हम कह दिए फर्स्ट पर्सन, इसे कह दिए सेकेंड पर्सन, और इसे कह दिए थर्ड पर्सन। सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए केस 3 तरह से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो चेंज करते हैं। तो केस 3 हो गए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन। इनकी जो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। वीडियो इसमें जाकर देख सकते हैं कि और जो कि पर्सन कितने 3 होते हैं, पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन की बात कर ले तो पर्सन भी कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। बताए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए इस एक पार्ट जरूर देखिएगा, वीडियो अपलोड किए केस का पार्ट
और उसे बेहतरीन तरीके से समझने के बाद इस पार्ट को देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। और इसमें बहुत ही डिफिकल्टी लगती है बहुत स्टूडेंट्स को, तो आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए तो ये खत्म हो गया, देख लीजिए। चलिए आप समझते हैं वो कैसे चेंज होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और याद करना पड़ेगा कि ये किस पर्सन में आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किस पर्सन में आते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये प्रोनाउन किस में आएंगे तभी बदलेंगे, तो ये प्रोनाउन आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। यहां आप लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। यदि प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार परिवर्तन देखते हैं। फर्स्ट रूल लिखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान समझिएगा, लिखिए अपनी जो है कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के या फर्स्ट पर्सन के आगे बढ़ते हैं के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन हो सकते हैं। तो हमें पता है कि आई होगा, वी होगा, और मी होगा, अस होगा, माई होगा, आवर होगा, आवर्स होगा। यह जो दोस्तों होते हैं, यदि आपको दिखाई दे आई, वी, मी, अस, माई, आवर, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो जीकेएस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको समझने में आने वाला है। बहुत ही आसानी से आने वाला, बहुत ही मजा आने वाला है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यानी कि आई, वी, मी, अस, माई, आवर, आवर्स आदि आते हैं। आदि क्या हो जाएगा, आदि आते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम किसे पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट में, तो कहेंगे तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार। और इसका नोट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्क का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे, लेकिन किसके अनुसार बदलेंगे, तो कहेंगे जेंडर, नंबर और पर्सन। यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो परिवर्तन होगा जेंडर, नंबर, पर्सन के अनुसार। यानी कि जेंडर मेल, फीमेल, यानी कि जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आप बता दें कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, आप कोई क्रम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जो परिवर्तन होगा जेंडर के अनुसार, नंबर के अनुसार, नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
यानी कि कहने का मतलब है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई यानी ये सब आदि आते हैं तो इंडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलते हैं, लेकिन इसके जेंडर के अनुसार बदलते हैं, इसके नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार। हमें देखेंगे कि वो गर्ल्स जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर है। नंबर का जो प्रभाव पड़ेगा, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी किस पर्सन है, तो पर्सन के अनुसार बदलते हैं, किसका प्रभाव पड़ता है यानी कि आएगा। तो बोले हैं कि किसके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आदि आते हैं तो इंडायरेक्ट स्पीच बदलते समय रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपको दिखाई दिया क्या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दिया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, उसका प्रभाव जेंडर होगा, नंबर होगा, पर्सन। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा क्या लेते हैं, अब होगा कैसे समझते हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। देखिए ऊपर का मिटा देते हैं ताकि आप समझाने में आसानी हो। तो देखते हैं दोस्तों, जिसे क्या दिया जाए, I said he is a doctor. I said he is a doctor. That's what it is. I said मैंने कहा कि he is a doctor, वह एक डॉक्टर है। तो देखिए क्या करना है, हमें इंडायरेक्ट बदलना है। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब उसने कहा तो हमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो गया, ये आ गया, लेकिन यह आ गया तो क्या हुआ, यह आया तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो बदला नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं आई। क्या लिख देते हैं, आई। और आई जब हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए। क्लियर हुआ? तो आई सेड मैंने कहा आई एम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये हम जब बदलेंगे इसे आई सेड, तो आई सेड का सेट रहने वाला है, सेट का सेट रहने वाला है, और सेट आएंगे तो दैट आएगा, जैसा कि नियम बता चुके हैं। और आई यदि है तो आई है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, देखिए मिला लीजिए, फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जेंडर, नंबर, पर्सन। देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, आई है, ये फर्स्ट पर्सन। अभी बताएंगे सन 130 नियम लगाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई। देखिए आई हो गया, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आई हो गया। और इसके बाद हो जाएगा पास्ट टेंस। जब ये होता है पास्ट टेंस हो जाता है, और जब पास्ट टेंस होता है तो ये किस में चला जाएगा, वॉज हो जाएगा, आई वॉज हो जाएगा ए डॉक्टर। क्लियर हुआ, आई वॉज ए डॉक्टर। इंडायरेक्ट में आई सेड मैंने कहा दैट आई वॉज ए डॉक्टर। और ये टेंस का रूल आपको पता है कि ईच एम आर आता है तो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। आई के साथ एम हुआ है, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसे मिटाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए तो ये क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद नीचे बताते हैं, समझाते हैं आपको। इसे क्या दिया जाए, शी सेड टू मी
शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, I shall go to दिल्ली, क्या समझिएगा, ही से टू, उसने मुझसे कहा कि I shall go to दिल्ली, I shall go, मैं जाऊंगी टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना, देखिए क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। आपको पता है कि यहाँ से जो कॉमा है और इनवर्टेड कॉमा जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच होता है तो ये क्या होता है, इसके प्रोनाउंस बदल जाते हैं, लेकिन आपको बताया था पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जब आ जाएगा तो बदल जाएगा, किसके, सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार। यानी ये हो गया सी से। अभी शॉर्ट रूल बताएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, आपको बस देखना लगा देना। तो सी सेट हो गया, तो सी हो गया, सेट टू किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आया तो बताइए, टोल्ड में चला जाएगा, बता चुके हैं, टोल्ड में हो जाएगा। तो सी टोल्ड, इसके बाद क्या हो जाएगा, मी, यानी किसी का खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट आ जाएगा। अब ये क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई क्या जब फर्स्ट पर्सन है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, और ए भी क्या है, सिंगुलर है, और ये भी क्या सिंगुलर है। बस शर्त यह है कि थर्ड पर्सन में है, हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट रिकॉर्ड लगा देंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पर सी था, सी लगा दिए, नंबर क्या इसका, सिंगुलर ए भी है, यह भी सिंगुलर है, हो गया। तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, सी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आई के साथ जो बताए थे, जब सेल तास्तुर हो जाता है और विल का आउट हो जाता है, लेकिन आई के साथ सेल लगा है, तो सी के साथ क्या लगना चाहिए, बोलिए, वुड हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब आई के साथ आई और वी के साथ सेल लगता है तो शुड हो जाता है, और ये सब जो अदर के साथ लगता है विल तो वुड हो जाता है। इसका मतलब इसके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, वुड का। बताया था कि सेल का शुड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वुड हो जाएगा, और ये हो जाएगा गो टू, क्या हो जाएगा मित्रों, दिल्ली, गो टू दिल्ली। क्लियर हुआ, चलिए तो यहाँ पर हम समझ लिए। आपको देखिए बहुत एग्जांपल एक्सरसाइज करवाऊंगा, पहले ये रूल याद कर लीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आगे फर्स्ट पर्सन को आदि को यदि आते हैं तो क्या बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, यानी कि पूरी तरह से क्या रिपोर्टिंग को सब्जेक्ट। यानी कि हम इस निष्कर्ष से पहुंच गए, इस निष्कर्ष पे पहुंचे तो मिटाए इसे, तो हम निष्कर्ष पे क्या पहुंचे, देखिए 130 नियम, परेशान मत होइए, 130 नियम का भी रूल अप्लाई करेंगे, कैसे हुआ, और इसके एक्सरसाइज करेंगे, आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसके कई सीरीज चलने वाले हैं, कई वीडियो में चलने वाले हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी खत्म नहीं करने वाले हैं, बहुत जल्दी 20 मिनट खत्म हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच है, यह हमें समझ में आ रहा है, निष्कर्ष पूछे रिपोर्टेड स्पीच है, और यदि यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और क्या समझ लेते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउंस आता है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस आता है, फर्स्ट पर्सन का आता है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि हमारा सीधा रिलेशन किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ। यानी कि यदि देखिए दिमाग में रखिए, रिपोर्टेड स्पीच का यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी ये क्या हो जाता है, बदलता है। जो बहुत ही बड़े में लिखवाए हैं वे छोटे का निष्कर्ष है, ठीक है। लिखवाना जरूरी है कि आप जब फेयर बनाते हैं तो आपको कोई फेयर देखता है तो आपको उसे समझ में आना चाहिए कि है क्या। आप कभी फेयर देखिए अपना तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लिखे तो उसका मतलब क्या है। चलिए आप इसको समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सेकेंड पर्सन आ गया तो, क्योंकि हमें प्रोनाउन ही चेंज करना है, यदि सेकेंड पर्सन आ गया तो क्या करेंगे, उसको देख लेते हैं।
चलिए इसे मिटाते हैं। बिल्कुल लगे रहिए, आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है क्योंकि समस्या यह होगा कि हम ऑनलाइन में हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो बेहिचक क्या करिए, कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उसको देख लेंगे और देखने के बाद आपको हम क्या कर देंगे उसे बता देंगे। चलिए तो समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यदि देखिए फर्स्ट पर्सन को तो हम समझ गए, यदि फर्स्ट पर्सन आ गया तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन मानिए यदि क्या होगा, फर्स्ट पर्सन तो आ गया लेकिन सेकेंड पर्सन आ गया तो क्या करेंगे, तो वही काम होगा, सेकेंड रूल करते हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान समझिएगा, जब कहां पर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन लिख लेते हैं यहां पर, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या प्रोनाउंस, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, यू सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, योर, योर्स, आपको समझना पड़ेगा। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर, योर्स आदि आते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जेंडर पर्सन एवं नंबर के अनुसार बदलते हैं, क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब है कि हमारा पूरी तरह से फोकस है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर के अनुसार बदलते हैं, जेंडर, पर्सन और नंबर। और वीडियो शुरू करने से पहले बताए थे इसके बारे में, और जो इसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसको जाकर देख सकते हैं कि कैसे उसको याद किया जाए, कैसे यूज किया जाए। यानी किस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं दोस्तों, यदि आ गया सेकेंड पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच में आके बताया कि बार बार क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रोनाउन आता है तो उसको परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा तो इसके अनुसार बदलते हैं। जिसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, he said to me, उसने मुझसे कहा, you are living, तुम रह रहे हो। तो उसने मुझसे कहा यू आर लिविंग, ये छोटा छोटा बता रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े की बात करेंगे, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे, क्योंकि ये रूल चला। इसके बाद नियरनेस वर्ड्स चलेगा, इसके बाद एक प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, उसने मुझसे कहा कि यू आर लिविंग, तुम रह रहे हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम बदल देते हैं, जो है कि से टू किसमें चला जाता है, टोल में क्यों चला जाए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि हम टाइप 1 को पढ़ रहे हैं। तो ही टोल्ड मी, इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते इसे हटाएंगे, कमेंट क्या लग जाएगा,
दैट। और आगे का है दोस्तों, यदि आ जाएगा हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच किस में आ जाता है, रिपोर्टेड में आ जाता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। और क्या आता है, सेकेंड पर्सन का सेकेंड पर्सन आ जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, थोड़ा सा रिपोर्टिंग वर्क लिख लेते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्क के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्क के अनुसार बदलेगा। और रिपोर्टिंग वर्क किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकेंड पर्सन आ जाता है, सेकेंड पर्सन क्या होगा, यू, यू होगा, यहां बता चुके हैं, यू यू योर्स, ये होगा, यानी सेकेंड पर्सन होगा। और सेकेंड पर्सन हम ऐसे निकाल देते हैं, तो हम लिख चुके हैं, यदि ये होगा तो किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्क। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, इसका मतलब है कि ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्क का मी है, ये सब्जेक्ट है, ये मी है, ऑब्जेक्ट है, तो यह इसका ये। अच्छा ये देखिए जो नॉमिनेटिव होता है, नॉमिनेटिव लेंगे, जो पर्सन की बात में, जो जिस पर्सन में हो उसी की बात करेंगे। इसका पर्सन कैसा है, नॉमिनेटिव है, यदि आप पढ़ेंगे तो इसका पर्सन क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसका नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसके साथ क्या है, एक आपको पता है कि प्रेजेंट है, इजेमार है, तो वाज वन में चला जाता है। आपको याद होना चाहिए क्या के साथ भी क्या लगता है, वाज लगता है। तो आई वॉज लिविंग, आई वॉज लिविंग। क्लियर हुआ? यानी कि कहने का मतलब देखिए, अभी बताया कि ब्लड टू ब्लड की बात करेंगे, ब्लड टू ब्लड का कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच होता है सेकेंड पर्सन किसके अनुसार जाता है, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए इसे मिटाते हैं, बहुत ही आसान से देख लिए। देखिए बहुत ही मजा आने वाला, बस आप फेर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। इसमें एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको नियम समझ में आ जाए। उसके बाद तो कई बार प्रैक्टिस हम करवाएंगे, अभी आपको ये नियम बता रहे हैं, उसके बाद कई बार प्रैक्टिस हम करवाएंगे, तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या करिए, इतने पार्ट बना रहे उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। और आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नियम क्या है, थर्ड नियम क्या है, वही बात है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, क्या हो जाएगा दोस्तों, आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के क्या, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, लिख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, ही, शी, इट, दे, और भी आने वाले इसे ये सिर्फ सब्जेक्टिव फॉर्म लिखे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखे हैं, और जो है कि इसके सब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएंगे, इसके जो है कि पॉजिटिव फॉर्म हो जाएंगे, बहुत लंबे होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सिर्फ नॉमिनेटेड केस पर लिखने के बाद छोड़ देते हैं। और यदि नेम भी आ जाए दोस्तों, नेम भी हमारा थर्ड पर्सन में होता है। आप जो वीडियो नहीं देखे, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर देखिए। तो रिपोर्टेड स्पीच में केस के वीडियो को, रिपोर्टेड स्पीच में आगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, यानी कि ये प्रोनाउंस को, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, नहीं करते। अब समझ में आ गया? मतलब यदि आपको थर्ड पर्सन दिखाई दे, देखिए क्या हो गया, आपको यदि थर्ड पर्सन दिखाई दे, थर्ड पर्सन इनकी रिपोर्टेड स्पीच में होगा, बार बार कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में होगा। और ये क्या है, रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में होगा,
और रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ध्यान समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। द रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं। तो यह क्या होगा? यह रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब क्या होगा? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अनुसार अब नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, नो चेंज। इसका मतलब जो है कि रिपोर्टिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग के अनुसार कौन बदलेगा? फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकेंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और बाकी थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि जहां आपको दिखाई दे सी इट, ये सब कोई बदलने वाले नहीं। चलो समझाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। जो भी एक एक बातें समझा रहे हैं, अभी तो सिर्फ लॉन्ग में चल रहे हैं, अभी शॉर्ट में चलेंगे। शॉर्ट में चलेंगे कैसे सबमिट एक्सप्रेशन लगाया जाता है उसके बारे में कुछ ये जानना आपको जरूरी है। जैसे कह दिया जाए we said to them, हमने उनसे कहा कि she has been reading क्या होगा दोस्तों? she has been reading in this class since morning। कोई सेंटेंस ले रहे हैं, इसको समझाएं कैसे आप बना सकते हैं सेंटेंस। in this class since morning। हमने उनसे कहा कि सी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है इन दिस क्लास, इस कक्षा में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वह सुबह से इस कक्षा में पढ़ रही है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ फोकस करना है कि इसमें जितने भी आएंगे नाउन्स आएंगे तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए क्या अभी है, इसमें रिपोर्टिंग में बार बार रिपोर्टिंग में नाउन आएगा, इसको चेंज नहीं, देखिए इसमें आ गया, इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये कभी हो जाएगा। सेट टू आ जाता है, किसमें चला जाता है? टोल्ड में चला जाता है, टोल्ड हो गया तो वी टोल्ड, इसके बाद क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो क्या हमारा आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब देखिए सी है, सी कौन सा पर्सन है? देखिए यहाँ पे लिखे भी है, सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और केस वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको पहचान में आ जाएगा, तभी आपको बना पाएंगे। तो वी टोल्ड देम दैट, इसके बाद सी है, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेंगे। देखिए लेट में बदलते समय, इंडेक्स बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते, बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, ये भी आगे बढ़ा लीजिएगा। तो ये दैट सी है, ये सी का है तो क्या होगा? सी का सी रहेगा, लेकिन टेंस बदलेगा क्योंकि पास्ट टेंस में है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ करेंगे तो हैड हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बीन। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तब। ये बता चुके हैं, उस हो जाएगा सी हैड बीन, इसके बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? रीडिंग, सी हैड बीन रीडिंग। और ये हो जाएगा इन दैट क्लास, दिस का दैट हो जाता है, इसको बताएंगे कैसे हो जाएगा। नियरनेस वर्ड्स है इन दैट क्लास सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा हो गया वी टोल्ड देम दैट सी हैड बीन रीडिंग इन दैट क्लास सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? यानी यहां तक हम क्या कर लिए? पढ़ लिए, फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, सॉरी। तो कैसे बदलेंगे आगे समझ में? बहुत ही इजी है। इजी के मतलब देखिए जब समझ में आ गया तो इजी है। दो दो चार जोड़ना यदि आ गया तो हमें इजी है, और 2 2 4 होता है हमें नहीं पता है तो कठिन है, कहने का मतलब है। चलिए इसको भी देख लिए, पूरी तरह से पढ़ते रहिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि स्किप करके देखें तो कहीं ना कहीं छूट जाने वाला है। आप इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं कि डेटा आपको बहुत ही खराब कर रहे हैं। आप डेटा लगा रहे हैं, डेटा
क्या करें, फिल्म देखने में यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो देखिए इन्वेस्ट हो गया तो आपको बहुत ही फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ये भी ध्यान रख दीजिए। यानी कि जो है यह निष्कर्ष से हम लोग पहुंचे, यह निष्कर्ष से पहुंचे कि यह जो होता है काम करता है हमारा रोल, ये सूत्र बन जाता है, सूत्र हमारा बन जाता है कि सन SON यानी सन, इसका मतलब, और इससे लिख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यानी कि यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि क्या हो जाएगा, यह इसका अनुपात हो जाएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्क के, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकेंड पर्सन आ गया तो रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन थर्ड पर्सन आ गया तो नो चेंज, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब यह है, मानिए यदि इस कंक्लूजन पे यदि हम यह पहुंचते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। यहां देखते हैं इसका मतलब है सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट। और वन का मतलब क्या है, इसको वन इज इक्वल टू बात करें, वन हमारा है फर्स्ट पर्सन, वन क्या है, फर्स्ट पर्सन। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहिए और जो है कि समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिए और जो भी सजेस्ट किए हैं नरेशन पढ़ने के लिए उस सजेशन को फॉलो करिए, आपको तभी समझ में आएगा, परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इससे सब्जेक्ट हो गया और वन से क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। उसी तरह ओ की बात करें, ओ से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो नंबर 2 है इसे बोलते हैं सेकेंड, यानी किसे कह देंगे, सेकेंड पर्सन। क्या कहेंगे दोस्तों, सेकेंड पर्सन। आगे बढ़े, एन से कहें क्या, नो चेंज, इनसे क्या कह दिए, नो चेंज, कोई बदलने वाला नहीं। थर्ड पर्सन आपको दिखाई दे और ये थर्ड हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा मतलब ये थर्ड पर्सन। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसको समझते हैं, कहने का मतलब यह है, देखिए कहने का मतलब यह है कि एस से क्या हमारा है, सब्जेक्ट है, एस से हमारा सब्जेक्ट है। वन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड यानी कि है। और थर्ड क्या है, थर्ड पर्सन, और इनका मतलब क्या, नो चेंज। यानी कि और इसका अनुपात हम देख लिए कि यह जो है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्क, यदि क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्क में, यदि कहने का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्क में, यानी कि यह रिपोर्टिंग वर्क में कुछ है नहीं, इसका मतलब नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कोई बदलाव होने वाला नहीं। थर्ड पर्सन आपको दिखाई दे, सॉरी हम सेकंड पर्सन लिखे हैं, यदि आपको थर्ड पर्सन दिखाई दे तो इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। ये हमारा हो गया क्या, फार्मूला बन गया। देखिए दोस्तों यहाँ तक हम समझ लिए टेंस से संबंधित नियम, इसका हम एक वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे और उसमें से जो कि क्वेश्चन जो है कि जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से उसी को उठा के हम जो कि करवाएंगे। तो अब जो है कि ये जो वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए भी धन्यवाद करते हैं, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जो है कि हमारी शुभकामनाएं है कि आप और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।